हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम आपको स्वागत करते हैं बहुत इजी क्लासेस पर लर्न विद कॉन्सेप्ट्स। और आज के जो हमारे टॉपिक है वो होंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओनली एक ही टॉपिक कवर करेंगे आज की वीडियो के अंदर, लेकिन पूरा कर देंगे भाई, बचेगा कुछ भी नहीं। पूरा पढ़ डाला तो लाइफ झिंगल डाला। चलिए भाई शुरू करते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताओ सबसे पहले किसने सजेस्ट किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पता है आपको किसने सजेस्ट किया था? एक साइंटिस्ट आया था जिसका क्या नाम था? माइकल फेराडे। क्या नाम था भाई? माइकल फेराडे। माइकल फेराडे ने इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक चार्ज इमेजिन किया। वो चार्ज कैसा था बताओ? टेस्ट चार्ज था, बहुत ज़्यादा स्मॉल था। नेचर कैसी थी उसकी? पॉजिटिव नेचर थी सर। वो उसका खुद का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता था, ना ही वो किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई इफेक्ट डालता था, यानी सीधा था एकदम मेरी तरह। कोई थप्पड़ मार के बैठा देता तो बैठ जाता, कोई खड़ा कर देता खड़ा हो जाता। समझ आ रही बात नहीं आ रही भाई? तो टेस्ट चार्ज के बारे में तो इन्होंने बता दिया। टेस्ट चार्ज का करेंगे सर? टेस्ट चार्ज का कुछ मत करो। टेस्ट चार्ज का क्या करेंगे, जहां पे भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वहां पर ले जाके टेस्ट चार्ज को रख दो। टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करने लगा वही डायरेक्शन क्या बताई उन्होंने? यही डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जिस पाथ पर टेस्ट चार्ज ट्रेवल करने लगा उस पाथ को उन्होंने बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये बेटा इमेजिनरी लाइंस थी। ये कैसी लाइन थी? इमेजिनरी लाइंस थी। अब भाई मूव क्यों कर रहा है टेस्ट चार्ज? क्योंकि सोर्स चार्ज जो है टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाता है। अब ये सोर्स चार्ज क्या है? सोर्स चार्ज वो चार्ज है बेटा जिसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं ना। माइकल फेराडे की इमेजिनेशन देखते हैं। सबसे पहले माइकल फेराडे ने क्या बताया कि भाई मान के चलो ये प्लस क्यू चार्ज है। ये कौन सा चार्ज है? प्लस क्यू। ठीक है, ये क्या ले लिया हम लोगों ने? सोर्स चार्ज ले लिया। क्या ले लिया? सोर्स चार्ज। अब टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो वो क्या होगा बोलो? रिपेल होगा नहीं होगा बोलो? टेस्ट चार्ज क्या होगा? रिपेल होगा। और किस तरीके से रिपेल होगा? इस तरीके से। देखो हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा? वीक होता जाएगा। दूर रखते जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड था क्या बताओ? ये फोर्स लगा रहा है यानी टेस्ट चार्ज पर। यानी टेस्ट चार्ज अगर यहाँ रखा हुआ है तो फोर्स ज्यादा लगेगा। देखो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ये होगा कम लगेगा। धीरे धीरे ये मैग्नीट्यूड क्या होता जा रहा है बेटा? कम होता जा रहा है। मैग्नीट्यूड क्या होता जा रहा है? कम। इसका मतलब फोर्स क्या होता जा रहा है? धीरे धीरे कम होता जा रहा है। फोर्स किस पर लग रहा है? टेस्ट चार्ज पर लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है? सोर्स चार्ज की वजह से लग रहा है। सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है तो कैसा होगा? सोर्स चार्ज अगर नेगेटिव है तो कैसा होगा? अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। तो क्वेश्चन ये है कि स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो कैसे ड्रॉ करेंगे बताओ? देखो शुरू करते हैं भाई। पॉइंट नंबर 1, स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। आइसोलेटेड का मतलब कैसे चार्ज हो गया बेटा? सिंगल। ये पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा सर, ये पॉजिटिव आपने कौन चार्ज ले लिया? ये आपने प्लस क्यू चार्ज ले लिया। ठीक है सर, बताओ टेस्ट चार्ज जहां कहीं से भी आएगा उस पर कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सन फोर्स लगेगा। यानी इस तरीके से फील्ड लाइन बनेगी। किसकी वजह से? पॉजिटिव चार्ज की वजह से। इसका मतलब फॉर अ सिंगल आइसोलेटेड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। आइसोलेटेड चार्ज है और पॉजिटिव है तो फील्ड लाइंस किधर होती हैं बोलो? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है बेटा? पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर मुझे निकालनी है किस चार्ज के लिए? नेगेटिव चार्ज के लिए। तो यहां देखो मैंने क्या रख दिया बोलो? माइनस क्यू चार्ज रखा। माइनस क्यू का करेगा बोलो? टेस्ट चार्ज को हर तरफ इस तरह अट्रैक्ट करेगा क्योंकि टेस्ट चार्ज की नेचर कैसी है? पॉजिटिव। तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये इसको अपनी तरफ बुलाएगा। देखिए आओ आओ, बुलाएगा नहीं बुलाएगा बोल भाई? अरे बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? हर तरफ से क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा। चारों तरफ से क्या करेगा? ये टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होती है बोलो? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। भाई टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ध्यान रखें। टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। क्लियर है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पॉजिटिव से किधर होती है बोलो? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव की वजह से किधर होती है? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो ये तो सिंगल चार्जेस के लिए देख ली। सिंगल चार्ज भाई दो ही तरह के होते हैं, या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। अब आते हैं बेटा पेयर्स के लिए। किसके लिए आते हैं हम लोग? पेयर्स के लिए। यानी पेयर दे दे आपको, मान लो दो पॉजिटिव चार्ज दे दे
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ होंगी, या दोनों अपोजिट नेचर के दे दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरीके से ड्रॉ होंगी। ठीक है भाई, तो देखो सबसे पहले लेते हैं अपोजिट नेचर के। अब किसके लिए बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके लिए बना रहे हैं हम लोग, पेयर्स के लिए। सबसे पहले पेयर कैसे ले रहे हैं हम लोग, अपोजिट पेयर। कैसे पेयर ले रहे हैं हम लोग, अपोजिट। अपोजिट का मतलब एक तो ले लेता हूं मैं मान लो पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, और दूसरा कौन सा ले लेता हूं मैं, माइनस क्यू चार्ज। एक तो ले लिया मैंने प्लस क्यू चार्ज और दूसरा कौन सा लिया मैंने, माइनस क्यू चार्ज। इनके लिए मुझे क्या बनाना है बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन सा पाथ है कि टेस्ट चार्ज को रख दो, टेस्ट चार्ज जिधर मूव करेगा वही किसको बताएगा बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को बताएगा। तो देखना एक बार, मान के चलो टेस्ट चार्ज बेटा अपन ने रख दिया यहाँ पर, टेस्ट चार्ज की नेचर कैसी है बोलो, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव तो रिपेल करेगा, तो वो तो केस जाएगा वो पाथ ही तो बताएगा। देखिए चल दिए और कहाँ चल जाएगा बोल, नेगेटिव की तरफ चल जाएगा। समझ आई बात नहीं, पॉजिटिव से कहाँ चल जाएगा बोलो, नेगेटिव की तरफ चल जाएगा। अच्छा सर, अगर आपने यहाँ पर रखा पॉजिटिव को तो बताओ इधर लात किधर देगा ये, चल ये तो फोर्स इधर लगाएगा नहीं लगाएगा बोलो, ये जाएगा, लेकिन इसको कौन बुला लेगा बाद में, नेगेटिव चार्ज इसको बुला लेगा, बुलाएगा नहीं बुलाएगा बोलो, अट्रैक्ट कर लेगा। अच्छा अगर इसने यहाँ से गया तो ये नेगेटिव चार्ज क्या कर लेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। बहुत बढ़िया, समझ में आया बात नहीं आया। अच्छा अगर यहाँ पर रख दिया मैंने टेस्ट चार्ज कहाँ रखा हुआ है बेटा, इस जगह रखा हुआ है, तो देखो नेगेटिव के कॉन्टेक्ट में नहीं है लेकिन घूम के जाएगा। बहुत चालाक है टेस्ट चार्ज भी। देखो इधर से लात पड़ी कि मैं तो जा रहा हूँ और इधर कहाँ चल जाएगा बोलो, नेगेटिव के पास चल जाएगा। यहाँ से ये गया किसके पास चल गया बोल भाई, नेगेटिव के पास चल गया। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है। किसके लिए बना रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अपोजिट चार्जेस के लिए बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं, अपोजिट चार्जेस के लिए। तो इसी तरीके से बेटा अब सोच, टेस्ट चार्ज यहाँ पर आ गया, अभी तक तो टेस्ट चार्ज को मजा आ रहा था कि कहीं भी चला जाऊं मैं, ये लाद देता है तो ये बुला लेती है ना। ये अगर मेरे में रिपल्सर फोर्स लगाता है तो यहाँ से कौन सा फोर्स लग जाता है, अट्रैक्शन फोर्स लग जाता है, अपन जाते हैं बच। ये सोच रहा है कहीं से भी जाओ मजे आ रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज तो बहुत बढ़िया है, कहीं से भी बुला लेता है अपने को। इस बार ये फंस गया कहाँ पर बेटा, यहाँ पर। इसने कहा चलो इधर जाके देखते हैं, इधर क्या हुआ बताओ, नेगेटिव की रेंज ही नहीं है, एक ही रेंज नहीं है। तो इधर अगर इसमें लात पड़ी तो भाई से भी रुकेगा नहीं, ये चल देगा सीधा बिल्कुल। समझ में आया नहीं आया। अच्छा अगर इधर आ गए तो इधर भी बेटा रेंज है ही नहीं है इधर, इतना एरिया तो ये पॉजिटिव ने कवर कर रखा ना कि भाई इतना तो मैंने कवर कर लिया। देख जिसमें पॉजिटिव चार्ज हूँ तो इतने में तू नहीं जा सकता, हाँ इसके बाहर से चला जा, इसके बाहर से चला जा सकता है, तो उसके बाहर से तो यूँ घूम के जा रहा है वो, ये देख खूब घूम के जा रहा है। लेकिन इस रेंज में आ गया तो आउट जाना पड़ेगा। और लेकिन बेटा इनफाइनाइट अपन मान के क्या चलेंगे, चलो ये गया इनफाइनाइट पे तो कहीं ना कहीं से तो आएगा नहीं आएगा, ये भी पूरा है। टेस्ट चार्ज भाई हल्का नहीं है, टेस्ट चार्ज जो बोल रहा है इनफाइनाइट लेंथ ले लूँगा, यूँ जाऊँगा ओ बहुत लंबा इनफाइनाइट चक्कर लगा के और इस तरीके से मैं आ जाऊँगा। इसी तरीके से यहाँ से भी आएगा ये यहाँ से भी आएगा, कम नहीं है टेस्ट चार्ज। समझ आ रही है भाई, बात नहीं आ रही। तो यहाँ से एक बहुत बढ़िया बात निकल करके आती है भाई कि पॉजिटिव की वजह से देखो अवे फ्रॉम नजर आ रहा है, आ रही है ना अवे फ्रॉम, और नेगेटिव की वजह से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर आ रही है बोलो, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किधर होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहां से होगी बताओ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है बेटा, ध्यान रख लेना, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। क्लियर है। अब बेटा एक क्वेश्चन आता है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अच्छा काटने की पॉसिबिलिटी कब होगी, जब दोनों कैसे हों बेटा, सेम नेचर के हों। सेम नेचर के मतलब मान लो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से फील्ड लाइन कैसे निकलेंगी बोलो, अवे फ्रॉम द चार्ज। और इसकी वजह से कैसे निकलेंगी बोलो, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये फील्ड लाइन काटेंगे नहीं काटेंगे कहीं ना कहीं, ये फील्ड लाइन भी एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। किस तरह से कैसे नहीं करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट, देख लगा ले जल्दी से हेडिंग, फटाफट से जल्दी से लिख लो इसको। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई। क्या होगा देखो, मान के चलो ये पॉजिटिव चार्ज है, मान के चलो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, एक फील्ड लाइन जा रही है यहाँ से, यानी टेस्ट चार्ज यहाँ से जा रहा है, दूसरा टेस्ट चार्ज यहाँ से आ रहा है। अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देती हैं बेटा, इंटरसेक्ट कर देती हैं, तो बताओ एट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड।
यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन हो गई बोलो, 2 डायरेक्शन हो गई। एक तो किधर आ गई, इस डायरेक्शन में, और एक किस डायरेक्शन में आ गया, इस डायरेक्शन में। जबकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की यूनिक डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसके अलावा कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन यहाँ पर तो कितनी डायरेक्शन आ गई बता, 2 डायरेक्शन आ गई, जो तो पॉसिबल ही नहीं है। 2 डायरेक्शन पॉसिबल है क्या, नहीं है। समझ आ रही बात मेरी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की केवल सिंगल डायरेक्शन पॉसिबल है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन देयर विल बी 2 डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। समझ आ गई भी बात, नहीं आ गई। सपोज कर ले बेटा, देख मान के चलो अपन दोनों कभी मुलाकात हुई अपनी, मान के चलो अपन दोनों कभी मिले, ठीक है। मिलने के बाद आप मुझसे पूछते हो कि सर आप कहाँ पर रहते हो, क्या बोल रहा है कि सर आप कहाँ पर रहते हो। तो मैं कैसे इशारा कर रहा हूँ तेरे को, बेटा इधर रहता हूँ मैं, किधर रहता हूँ, देख रुक जा, कैमरा छोटा है, देख कि मैं इधर रहता हूँ। तेरा दिमाग खराब हो जाएगा कि सर पागल वागल तो नहीं है, इधर रहते हैं या इधर रहते हैं हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोल। तू बोलेगा सर एक डायरेक्शन बताओ, इधर रहते हो या इधर रहते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर रहता हूँ। 2 जगह कैसे रह सकता हूँ, नहीं रह सकता ना। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन, देख ये ऐसे खड़ा है मेरी तरह ही कि यहाँ भी जाऊँगा यहाँ भी जाऊँगा, पॉसिबल ही नहीं है ना भाई, कहाँ है पॉसिबल बता। समझ आ रही बात मेरी। एक यूनिक डायरेक्शन होती है, कैसी डायरेक्शन होती है, यूनिक डायरेक्शन होती है। यूनिक डायरेक्शन नहीं है इसका मतलब दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट मींस 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन देयर विल बी 2 डायरेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो क्या होगा सर, तो ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, देख क्या होगा फिर सोच। आजा, अगर 2 सेम चार्ज फंस गए, अबे यार देख, अगर 2 सेम चार्ज फंस गए, कैसे चार्ज फंस गए, सेम चार्ज, ये भी पॉजिटिव नेचर का, ये भी पॉजिटिव नेचर का, मान लो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो देख बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से जा रही है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आ रही है, इंटरसेक्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन ये सेम नेचर की होने की वजह से क्या कर देंगे, दूसरे को रिपेल कर जाएंगे। एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, ये रिपेल कर देंगी। समझ आ रही है बात, नहीं आ रही। सोच, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है बता, इमेजिनरी लाइंस है। इमेजिनरी लाइंस कौन सी लाइंस है, जिस पर टेस्ट चार्ज चल रहा है। सोच, यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ था, ये ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन इसने इस ये भी रिपेल करेगा उस पर, तो ये इधर घूम जाएगा और इसकी वजह से इधर घूम गया बेटा, इधर घूम गया, तो ये दोनों केस चल जाएंगे, बोलो इस तरीके से चल जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे। यानी फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या कर देंगी, रिपेल कर देंगी। कैसे कर दी रिपेल, बोलो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इनके अंदर रिपल्जन हो जाएगा। बात आ गई, समझ में नहीं आ गई। यानी अगर सेम नेचर के चार्जेस हैं तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल रिपेल ईच अदर। और ये वाली तो देखो चुपचाप निकलेंगे ना, क्योंकि ये तो लास्ट तक जा रही हैं, तो ये इस तरीके से देखो दोनों से अवे फ्रॉम है। ये बेटा सेम नेचर के चार्जेस हैं, वो अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं। तो सर इस कंडीशन में तो टेस्ट चार्ज को कभी प्यार ही नहीं मिलेगा, और प्यार नहीं मिलेगा तो इंसान कैसे रहेगा, बता कैसे रहेगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही। तो इस सिचुएशन में टेस्ट चार्ज की जिंदगी में आराम ही नहीं है, और ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अगर कोई चाहे तो वो आराम ना कर सके। दिमाग होना चाहिए। टेस्ट चार्ज सोचेगा यार यहाँ तो हर जगह से लात पड़ रही है, हर कोई रिपेल कर रहा है अपने को, दिमाग खराब हो गया। यानी यहाँ भी पुलिस है, यहाँ भी पुलिस है, पुलिस पीछे पड़ी है, जहाँ भी टेस्ट चार्ज दिख जाता है उसको रिपेल कर देते हैं। अब टेस्ट चार्ज कहाँ पर जाकर रुके कि उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए। देखो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है, कौन सी लाइन है, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द 2 चार्जेस। अगर इन दोनों के सेंटर में मैं टेस्ट चार्ज को रख देता हूं तो टेस्ट चार्ज पे बताओ, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, बोलो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बता, इसके ऊपर 0 हो जाएगा। यहाँ पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, टेस्ट चार्ज पर 0 हो जाएगा। और इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा न्यूट्रल पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। इसका मतलब अगर वो टेस्ट चार्ज है ना, पुलिस अगर चोर को ढूंढ रही है और चोर अगर पुलिस थाने में जाके बैठ जाए, कहाँ पे छुप जाए, पुलिस थाने में जाके छुप जाए, तो पुलिस ढूंढ पाएगी क्या उसको, कभी नहीं ढूंढ पाएगी। क्योंकि पुलिस क्या करेगी भाई, चारों तरफ पूरे शहर में चक्कर लगा के आएगी, फिर क्या बोलेगी, चलो पुलिस थाने में आराम कर लेते हैं, फिर आराम करने बैठेगी। पुलिस थाने में आराम करेगी नहीं करेगी, उसके बाद फिर वापस निकलेगी राउंड पे, अब भाई पूरी दुनिया घूम लो, है नहीं टेस्ट चार्ज। इसी तरह टेस्ट चार्ज बेटा कहीं बाहर मिल गया तो उसमें तो बहुत तेज मार पड़ने वाली है,
लेकिन टेस्ट चार्ज अगर पुलिस थाने में जाके बैठ जाए, यानी इन दोनों की जो एक्सियल लाइन है, इन दोनों चार्जेस की मिलाने वाली जो लाइन है उसके बिल्कुल सेंटर में जाके चल जाए, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो बताओ इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। और ये क्या रहेगा, बिंदास रहेगा, न्यूट्रल। आहा, मजा आ गया। इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा न्यूट्रल पॉइंट। समझ आई बात, नहीं आई भाई, क्लियर है। अगर अपोजिट नेचर के हैं तो ऐसे, सेम नेचर के हैं तो ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। नेचर सेम, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और ये कहीं ना कहीं इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, आप अगर स्कूल जाते हो तो आप सभी बच्चों को स्कूल वाले एक ड्रेस पहनाते हैं स्पेशल टाइप की, उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। यानी उसमें सारे बच्चे एक से दिखते हैं, सेम। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है, तो इसको बोलते हैं बेटा यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म ड्रेस की बात तो नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलेंगे, और दिखने में कैसा होगा, वो दिखने में तो होगा बेटा कुछ इस तरीके से। यानी when electric field lines are parallel to each other, when electric field lines are parallel to each other and equally spaced, स्पेस कैसा होना चाहिए उनके बीच में, इक्वल होना चाहिए, then we can say this type of electric field is uniform electric field। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को फेराडे ने क्या कहा, लाइन ऑफ फोर्सेस। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म का मतलब है इसमें कहीं पर भी आप चार्ज को रख दो, उस पर फोर्स हर जगह कैसा लगेगा बेटा, सेम लगेगा। यानी उस पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, सेम होगा। यानी मैं पॉइंट ले लेता हूँ, मान लो एक तो पॉइंट ए ले लो, दूसरा पॉइंट बी ले लो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट ए पर होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर होगा, बोलो, पॉइंट बी पर होगा। और कितने भी पॉइंट ले लो, सी ले लो, डी ले लो, ई ले लो, तो ई ए बराबर, ई बी बराबर, ई सी बराबर, ई डी बराबर, ई एफ, जितने भी पॉइंट लेना चाहें। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल टू ईच अदर होती हैं, और कैसी होती हैं बेटा, इक्वली स्पेस्ड होती हैं। तो ये हुआ हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सर नॉन यूनिफॉर्म कैसा होगा, देखो अब आते हैं बेटा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो गया तुम सारे हर कैसी ड्रेस पहन कर आ रहे हो, जिसका मन जो कर रहा है, कोई काली, पीली, हरी, नीली, कत्थई, गुलाबी, जैसी जो अपनी बात, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा भाई, इस तरीके से होंगे, मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से है। तो बताओ इसमें अपने को पता चल रहा है ना, हर जगह फोर्स कैसे लगेगा, अलग अलग लगेगा। अब बताओ यहाँ पर तो फील्ड लाइंस कैसे हैं, बताओ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हैं, एक दूसरे के पास हैं। जहाँ पर पास है वहाँ पर डेंसिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और जहाँ पर दूर है वहाँ पर डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो अलग अलग डेंसिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ मैं, पॉइंट बी। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से पॉइंट पर ज़्यादा होगा, ए पर ज़्यादा होगा, नहीं होगा, बोलो, बी पर क्या होगा, कम होगा। क्योंकि बी पर तो भाई दूर दूर है, और दूर दूर है तो फोर्स लगाना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ पर सारी फील्ड लाइन कैसी एकदम पास पास है, तो फोर्स भी कैसा लगेगा बेटा, ज़्यादा लगेगा। तो डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और नॉन यूनिफॉर्म वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यानी अगर दूर दूर हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम लगेगा, पास पास हैं तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लगेगा, बोलो, ज़्यादा लगेगा। समझ आ गई बात, नहीं आ गई। अच्छा, डेंसिटी के लिए अपन एक और समझ सकते हैं किस तरीके से, मान के चलो, देखो इधर बना देते हैं इसका, देखे है, हाँ, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जा रही है बेटा, कुछ ऐसे जा रही है। क्या सर ऐसे भी जा सकती है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जा सकती है क्या भाई? पहले तो ये बता दो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉसिबल है भी क्या नहीं है, या सांप बजाने की भी नहीं है कैसे बनी होगी बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किधर होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, किधर होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो भाई इसमें ये तो समझ में आ रहा है कि सर डायरेक्शन इसकी इधर है, इसका मतलब इस साइड कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज रखा होगा और इस साइड कहीं ना कहीं कौन सा चार्ज रखा होगा, नेगेटिव चार्ज रखा होगा। तो सर ये तो सीधी सीधी जानी चाहिए थी, ये ऊपर खाबड़ कैसे हो गई बीच रास्ते में?
इसका मतलब क्या हुआ होगा, सोच के चलो, यहाँ पर कोई ना कोई हल्के मैग्नीट्यूड वाला पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, यहाँ पर कम मैग्नीट्यूड वाला कोई पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, तो ये सीधी सीधी जा रही थी और यार रिपेल होकर चली गई। अच्छा याद करो फील्ड लाइंस क्या है बोलो, जहाँ पर टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है, देखो टेस्ट चार्ज सीधी, ये प्लस है तो इसने थप्पड़ दिया होगा टेस्ट चार्ज में, ये टेस्ट चार्ज चल दिया, इसने देखा होगा यार आगे एक और प्लस वाला खड़ा है, आगे एक और प्लस खड़ा है, तो ये इधर टर्न ले लेगा, फिर ये वापस घूम के आएगा, यानी फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखा होगा तो इसने वापस इसको अट्रैक्ट किया होगा। आहा, मजा आया नहीं आया भाई, समझ में आ रही बात नहीं आ रही है, ये गया, ओहो, यानी यहाँ पर क्या है बेटा, टेस्ट चार्ज है, यहाँ पर देख, ये देख, सोच तुम किससे जा रहे हो बेटा, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, किससे जा रहे हो, मोटरसाइकिल से, यहाँ पर कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब कौन खड़ी थी, पुलिस को देख के तुम भागे भाई साहब, भागे, सीधे जाने चाहिए थे, आगे जाके देखा तुमने, अरे यार एक और पुलिस वाला खड़ा है ना, ट्रैफिक पे एक और पुलिस वाला खड़ा है, तो तुमने क्या ले लिया बेटा, टर्न ले लिया, चलो निकलो इधर से, निकले, फिर तुम्हें दिखा यार कोई ना कोई अट्रैक्शन पॉइंट है यहाँ पर जहाँ पर आप जाना चाहते हो, ठीक है, तो वापस से आप क्या लोगे, घूम के आओगे कि चलो भाई अपनी डेस्टिनेशन किधर है, इधर, फिर वापस से आप निकल लोगे। समझ आई बात नहीं आई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसिटी पे डिपेंड करता है बेटा, किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी। अब बताओ डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है या फिर यहाँ पर ज़्यादा है, पॉइंट ए पर डेंसिटी ज़्यादा है, पॉइंट बी पर डेंसिटी क्या है, कम है, तो पॉइंट ए पर डेंसिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। क्लियर है भाई, ये कुछ पॉइंट्स। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आप साथ साथ हमारे नोट करते रहें, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन मज़ा आ जाएगा, यहीं पर सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। चलो इसको रेज, चलो भाई, अब देखो दो बात, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बताओ किधर होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है कि सर चलो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ सर, अगर इस सिचुएशन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी है, कर्व है, ये कर्व आ गया तो ये तो पता चल रहा है चलो ये हुई डायरेक्शन, लेकिन अगर मुझे इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन निकालनी है कि भाई मैंने कहा इस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, पॉइंट ए पर, मैंने कहा पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो कैसे बताएंगे सर, तो बेटा जो कर्व पाथ होते हैं उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे बताते हैं हम लोग, टेंजेंट ड्रॉ करके, दैट मीन्स डायरेक्शन इधर इस डायरेक्शन में है, इस इधर, तो यहाँ पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, तो ये तो डायरेक्शन हो जाएगी किधर बोलो, ए पॉइंट पर, ये कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट, तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये डायरेक्शन हो गई मेरी कौन सी, ई बी। समझ आ रही बात नहीं आ रही? अगर पाथ कर्व हैं तो उन पर टेंजेंट ड्रॉ करके हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं एट द पॉइंट ऑफ द इंस्टेंट, ए पर, बी पर, सी पर, कितने भी पॉइंट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बात आई समझ में नहीं आई? अच्छा सर ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखो, अब एक टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ पुराने वीडियो से रिलेटेड, आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताओ क्या होता था, E इज इक्वल टू सर एफ अपॉन क्यू नॉट होता था, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाला, ध्यान रखना, काम आएगा आगे। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं सर इसको। अगर टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर जो लगता फोर्स है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ से मैं फोर्स का फॉर्मूला निकालूंगा, यहाँ से किसका फॉर्मूला निकालूंगा, फोर्स का फॉर्मूला निकालूंगा। तो बताओ F इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू नॉट इंटू में E। ध्यान रखना F इज इक्वल टू क्या आया, क्यू नॉट इंटू E। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू E। देखो अब इसको देखते हैं हम लोग आगे, मैं रेस कर देता हूँ एक बार फटाफट। अपने को जो पढ़ना है ना वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये मैंने बना दिया कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन इधर है इसकी। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज Q को रख दिया जाए तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, ध्यान रखना। अगर मान लो अच्छा डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब यहाँ कौन सा चार्ज रहा होगा, पॉजिटिव, यहाँ कौन सा रहा होगा, नेगेटिव। मान के चलो मैं यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज को रख देता हूँ। किसको रखा मैंने, प्लस क्यू चार्ज को रखा। तो प्लस क्यू चार्ज पर बताओ फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, प्लस क्यू है, किधर भागेगा बोलो, माइनस की तरफ। इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और फोर्स कितना लगेगा बोलो प्लस क्यू चार्ज पर, अभी हमने पढ़ा तो कितना लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स ऑन अ चार्ज Q विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी प्लस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है और वो कितना लगता है, F इज इक्वल टू क्यू ई।
अगर सर यहाँ पर माइनस चार्ज होता तो इस पर कितना फोर्स लगता बताओ। माइनस चार्ज है तो किधर जाएगा बोलो, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इधर है, फोर्स इधर लग रहा है, इसका मतलब माइनस की अगर मैं बात करता हूँ तो वेक्टर F इज इक्वल टू क्यू इंटू में डायरेक्शन क्या आएगी बोलो, वेक्टर E। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो इसके लिए मैंने क्या लिख दिया, वेक्टर F इज इक्वल टू माइनस के Q इंटू में वेक्टर E। और पॉजिटिव चार्ज पर कितना लगता है, F इज इक्वल टू क्यू ई, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड तो क्या है बेटा, F इज इक्वल टू क्यू ई। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, F इज इक्वल टू क्यू ई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर Q चार्ज रखा हुआ है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू क्यू ई। पॉजिटिव चार्ज है तो किधर लगेगा बोलो, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अपोजिट चार्ज है यानी नेगेटिव चार्ज है तो किधर लगेगा बोलो, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, दूसरी बात ये ध्यान रखनी है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे कर्व है भाई, ओपन कर्व है। कि सर ओपन कर्व क्या होते हैं, बेटा कर्व तो तुम जानते हो क्या होते हैं। देखो अगर कोई आदमी यहाँ से शुरू हुआ और वापस से घूम फिर के यहीं पर आ गया तो इसको तो क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोज कर्व। अगर कोई आदमी यहाँ से गया और घूम करके यहीं पर रुक गया तो इसको क्या बोलेंगे, ओपन कर्व। ये ओपन है, देखो ये वाला पोर्शन खुला हुआ है इसका, तब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओपन कर्व। क्लियर है भाई, तो क्लोज कर्व और ओपन कर्व। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलो कौन से कर्व है, ओपन कर्व है। कि सर ओपन कर्व क्यों है, क्वेश्चन आ जाता है, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व। ऐसे नहीं पूछता कभी कभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताओ कैसे कर्व है, ओपन या क्लोज, ये ओपन, धड़ खुद ही कहेगा वो, क्या कहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व, वाई। तो उसका आंसर देखो कैसे देंगे, ये प्लस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, पॉजिटिव से तो दूर जाती हैं और कहाँ पर जाकर मिलती हैं बोलो, नेगेटिव पर मिलती हैं। तो ये हमेशा क्या रहेंगे, ओपन कर्व रहेंगे। चाहे आप नेगेटिव को यहाँ पर रख लो तब भी क्या रहेगा बोलो, ये ओपन कर्व रहेगा। क्लोज कर्व कब होते, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड अगेन कम बैक टू द पॉजिटिव चार्ज, देन वी कैन से दैट दीज आर द close curve. But electric field lines start from positive charge and end at negative charge, so they are open curve. ये कैसे कर्व है बेटा, ओपन कर्व है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी प्लस से निकल करके वापस प्लस पर नहीं आएगी। आप मुझे लग रहा है फील कर पा रहे हो ना, फील्ड लाइन क्या है, टेस्ट चार्ज जहां से आएगा वहीं से रिपल्सन लगेगा भाई। समझ आ गई बात, नहीं आ गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओपन कर्व है। क्लियर है ये वाला पॉइंट। अच्छा अगला पॉइंट लेते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड से रिलेटेड। किससे रिलेटेड लेंगे भाई, कि मैग्नीट्यूड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। कि सर किसका मैग्नीट्यूड, बेटे चार्ज का मैग्नीट्यूड। कैसे, मान के चल लो एक तो चार्ज है मेरे पास प्लस के क्यू कूलम और दूसरा चार्ज है मेरे पास प्लस के 2q कूलम। तो बताओ इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने बना दी, इसकी वजह से भी किधर होगी बोलो, अवे फ्रॉम द चार्ज। यानी अगर ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया बोलो, डबल हो गया। तो फील्ड लाइन भी क्या हो गई, डबल हो गई। अगर मैं यहाँ से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ, प्लस क्यू पे कितनी बनाता हूँ, 4 फील्ड लाइन, तो यहाँ पर कितनी हो जाएंगी बोलो, 8। कि सर 2 4 बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। फील्ड लाइन तो पता क्या है, फील्ड लाइन तो इमेजिनरी लाइन है, मेरी मर्जी जाएगी इतनी बनाऊंगा, मैं इससे 1000 लाइन बना सकता हूँ। लेकिन अगर इससे 1000 बना रहा हूँ ना मैं, तो इससे कितनी बनानी पड़ेगी बता, 2000। इससे अगर 1 लाख बना रहा हूं तो इससे कितनी बनानी पड़ेगी, 2 लाख। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही। अगर इससे मैं 3 बना रहा हूं तो इससे कितनी बनानी पड़ेगी, 6 बनानी पड़ेंगी। इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फील्ड लाइंस। ये मत समझ लेना भाई कि इससे अच्छा 4 बनती हैं, इससे 8 बनती हैं। 10 कूलम चार्ज आ गया तो उसका भाई 10 गुना कर दो, नहीं, कितनी भी फील्ड लाइंस बना सकते हैं, ये तो इमेजिनरी लाइंस। लेकिन मैग्नीट्यूड ध्यान रखना। समझ में आ रही बात मेरी। अब आओ देखो डेंसिटी वाले पर, किस पे आओ, डेंसिटी। ये देखो फील्ड लाइन अगर पास पास थी, और फील्ड लाइन कैसे हो बेटा, दूर दूर हो। फील्ड लाइन अगर पास पास है, फील्ड लाइन क्या है, दूर दूर है, तो अपन पता लगा लेंगे ना कौन सा फील्ड स्ट्रॉन्ग है। बताओ कि सर पास वाला स्ट्रॉन्ग है। कि पास वाला स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि ये बड़े चार्ज से निकला है, इसके चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, इसलिए ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा, यहाँ फोर्स कम लग रहा होगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही। देख यहाँ पर डेंसिटी कम है, यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है। समझ आ गया बात, नहीं आ गया। तो फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलो भाई
इसके बाद इसकी आखिरी प्रॉपर्टी देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टर। मान के चलो ये कोई चार्ज कंडक्टिंग प्लेट ले ली मैंने, क्या ले ली बेटा, चार्ज कंडक्टिंग प्लेट, प्लस 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 प्लस, एक पॉजिटिवली प्लेट है अपन के पास में, यानी एक चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, एक प्लेट है उस पर, उसके ऊपर कौन सा चार्ज है बोलो, पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ना। मान के चलो ये ले लेते हैं, चलो ये बैटरी का ऐड नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है बेटा, ये देख है ना, ये है यहाँ पर, ये प्लेट है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, पूरी पॉजिटिव चार्ज है। तो बता इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अगर मैं यहाँ टेस्ट चार्ज को रखूँगा तो इधर मूव करेगा, यहाँ टेस्ट चार्ज को रखूँगा तो ये इधर मूव करेगा, ये दोनों तरफ मूव करेंगे नहीं करेंगे बोल, समझ में आ रही है। तो फील्ड लाइन किधर होगी, इधर से भी अवे फ्रॉम, इधर से भी अवे फ्रॉम, समझ गया भाई नाम से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किधर होगी बोल, इधर होगी। अगर इक्वली स्पेस्ड है ये कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म होगी, समझ गया भाई। ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर से भी अवे, इधर से भी अवे। अवे क्यों है बोल, क्योंकि टेस्ट चार्ज यहाँ से आएगा तब भी दूर भागेगा, इधर से आएगा तब भी दूर भागेगा, क्योंकि चार्ज कैसा है बेटा, वो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है भाई, तो ये थी कुछ बातें किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। हमने बताया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, उसके बाद हमने आपको बताया प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व, व्हाई, और अगर दो सेम, व्हाट इज अ न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट कौन सा है बताओ, ये कुछ बातें हैं। अच्छा, और तीसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट जो अपने को याद रखनी है कि अगर कोई क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, F इज इक्वल टू क्यू ई। पॉजिटिव पर किधर लगेगा बताओ, पॉजिटिव पर लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव पर किधर लगता है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड कितना होता है, F इज इक्वल टू क्यू ई। बस समझ में आ गई, बात नहीं आ गई, इनको फटाफट से रिवाइज कर रहे हैं आप, पढ़ते रहें खूब जोर लगा। भाई यहीं पर करते हैं इस वीडियो को खत्म, और YouTube पर बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं अनशंट, उसमें एक हम भी ऐड हो गए, ठीक है ना। तो देखो ज्ञान तो बहुत पड़ा हुआ है, ज्ञान से ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको अपने लक्ष्य को पाने की इच्छा। दैट मीन्स दिस इज माई टारगेट एंड आई वॉन्ट टू हिट इट, एंड फॉर दिस आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खूब जोर लगा के। कब तक करनी है भाई, जब तक किस्मत ये ना बोल दे कि ये ले बेटा ये तो तेरा हक है।